प्रिय छात्राओं, अब हम देखेंगे परिवर्तन द्वारा शोधन, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। ऋण पत्रों को निर्गमित करते समय कुछ कंपनियां ऋण पत्रधारियों को यह विकल्प देती हैं कि यदि वे चाहें तो अपने ऋण पत्रों के बदले में कंपनी के अंश ले सकती हैं। इस विकल्प का लाभ यह होता है कि प्रारंभ में ऋण पत्रधारी एक सुरक्षित ऋणदाता के रूप में प्रवेश करते हैं और कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाने पर अंशधारी बन जाते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले ऋण पत्रधारियों को नए समता अंश या पूर्वाधिकारी अंश या ऋण पत्र निर्गमित कर दिए जाते हैं। नए अंश या ऋण पत्र सममूल्य पर या प्रीमियम पर या बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं। जो ऋण पत्रधारी इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं उनको नकद में भुगतान कर दिया जाता है। यदि ऐसे ऋण पत्र जिन्हें मूलतः बट्टे पर निर्गमित किया गया था का अब अंशों में परिवर्तन किया जा रहा है तो निर्गमन के समय प्राप्त वास्तविक राशि को ही अंशों की संख्या ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। जितना बट्टे पर निर्गमित किया है, जैसे 100 रुपये का ऋण पत्र 98 पे निर्गमित किया है तो 98 इंटू जितना उसके शेयर्स हैं, डिबेंचर्स थे, उसके बराबर ही उसको अंश दिए जाते हैं। अन्यथा यह निर्गमन अंशों का बट्टे पर निर्गमन माना जाएगा, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए हमें अंशों की संख्या ज्ञात करते समय इस बात का ध्यान रखना है। इस प्रकार ऋण पत्रधारियों को देय राशि की प्रविष्टि करते समय ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाते को क्रेडिट किया जाएगा। अब क्या लेखांकन प्रविष्टियां होंगी? देखिए, ओल्ड डिबेंचर, ओल्ड अगर हम ब्रैकेट में लिखेंगे, डिनोमिनेशन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। सबसे पहले राशि डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। जितने की इसकी फेस वैल्यू है डिबेंचर का, उतना तो उससे डेबिट किया जाएगा डिबेंचर अकाउंट को। फिर यदि प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट किया जाएगा और टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। यदि ऋण पत्रों को मूलतः बट्टे पर निर्गमित किया गया था और अब उनको अंशों में परिवर्तन किया जा रहा है तो जो प्रविष्टि होगी वो होगी ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और यदि सममूल्य पर किया गया था तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू, या तो उनको शेयर कैप दिए जा रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे, और यदि उन्हें डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं तो टू न्यू डिबेंचर्स कर देंगे, और यदि उन्हें पेमेंट कर दिया जाता है तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे। तो इस प्रकार से जिसमें कन्वर्ट करना है उसी में कन्वर्ट कर देंगे। और यदि प्रीमियम पर करना है तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू न्यू डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और यदि बट्टे पर करना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट या टू न्यू डिबेंचर्स अकाउंट। तो इस प्रकार से ये करेंगे हम एंट्री। अगर प्रीमियम पे किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खोल लेंगे, और यदि डिस्काउंट पे किया है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट खोल लेंगे। इस प्रकार से ये हम एंट्री करेंगे कि एट पार करना है या हानि पर करना है। इस प्रकार से ये एंट्री करेंगे। अब इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बताया गया है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, निम्नलिखित व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। वन बाय वन हम देखते जाएंगे। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि आर लिमिटेड ने 3100 रुपये वाले 12% ऋण पत्रों का शोधन जिन्हें सममूल्य पर निर्गमित किया गया था उनका 110% पर 10 रुपये वाले नए इक्विटी अंशों में सममूल्य पर परिवर्तन किया गया
नए अंश सममूल्य पर निर्गमित किए। 3,000 रुपये वाले 100 ऋण पत्रों का 12% ऋण पत्रों का शोधन करना है। तो 3,000 इंटू 100, तो ये डिबेंचर्स की राशि हो गई 3 लाख, और इनको हमें शोधन करना है 110% पर, यानी 10% प्रीमियम पर। तो 30,000 रुपये हमें प्रीमियम देना है, और इसको किस किस में कन्वर्ट करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो किस प्रकार से एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो 3 लाख और 30,000 की राशि डिबेंचर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। किस तारीख को हम करेंगे, जिस तारीख को ये करना है। तो डेट ऑफ ट्रांसफ़र को 12%, ये देखिए एंट्री करेंगे हम डेट ऑफ ट्रांसफ़र को 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख से, और प्रीमियम 10% है तो 30,000 से, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 30,000, और टोटल जो पेमेंट करना है 3,30,000। तो इसको टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट में 3,30,000 इस प्रकार से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा डेट ऑफ ट्रांसफ़र को। और जब इसको कन्वर्ट करना है डेट ऑफ कन्वर्जन को, तो 3,30,000 के पूरे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,30,000। तो कुल कितना हुआ, 3 लाख के डिबेंचर्स थे और 30,000 प्रीमियम। तो इस प्रकार से 3,30,000 पे ये हमने एंट्री की है। अब दूसरी एंट्री देखते हैं कि जब क्या क्वेश्चन है कि पी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2,000 12% ऋण पत्र जिन्हें सममूल्य पर निर्गमित किया गया था, उनका शोधन 110% पर 10 रुपये वाले नए इक्विटी अंशों में परिवर्तन किया जाए। नए अंश 25% प्रीमियम पर निर्गमित करने हैं। देखिए ऊपर वाले शेयर्स तो एट पार निर्गमित किए गए थे, लेकिन यदि प्रीमियम पे करना हो तो देखिए पहली एंट्री हम कैसे करेंगे, 2 लाख के डिबेंचर्स हैं तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख, 10% पे करना है। उसी प्रकार से पहली एंट्री की तरह प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 2 लाख का 10% 20,000 आ जाएगा, और टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट में 2,20,000 कर देंगे। अब हमें यहाँ पे कैसे ध्यान रखना है पेमेंट करते समय, इसमें कहा गया है कि कितना परसेंट, 25% प्रीमियम पर निर्गमित करना है। 25% यानी कि कितने का डिबेंचर है ये, 100 रुपये वाला है, 25% यानी 125 पर इसका हमें निर्गमन करना है। तो किस प्रकार से संख्या निकालेंगे, ये 2,20,000 कुल पेमेंट करना है, और एक डिबेंचर हुआ 125 का, 125 का कितने 10 रुपये वाले हैं, 10 रुपये वाले डिबेंचर हैं, सॉरी शेयर्स हैं। तो 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर्स में हम 25% जोड़ेंगे तो हुआ 12 रुपये 50 पैसे। तो कुल कितने डिबेंचर्स निकालेंगे, ये इस प्रकार से निकालेंगे, शेयर्स निकालेंगे। 2,20,000 हमें के इक्विटी शेयर्स देने हैं, और एक शेयर 10 रुपये वाला 25% प्रीमियम पर यानी 12 रुपये 50 पैसे पे। तो कुल कितने शेयर्स देने होंगे, 2,20,000 डिवाइडेड बाई 12 रुपये 50 पैसे, ये 17,600 शेयर्स। 17,600 शेयर इंटू 10, ये तो आ जाएगा इक्विटी कैपिटल में, और 17,600 इंटू 2 रुपये 50 पैसे ये आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि शेयर्स की संख्या इस प्रकार से निकालेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,76,000, और इसको 2 रुपये 50 पैसे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि प्रीमियम है 44,000। तो ये इस प्रकार से दूसरी एंट्री होगी। तीसरी स्थिति में बताया गया है कि हमें 100 रुपये वाले 9,612% ऋण पत्र जिन्हें सममूल्य पर निर्गमित किया गया था, उनका शोधन 110% पर 10 रुपये वाले नए इक्विटी अंशों में परिवर्तन करना है, और नए अंश सममूल्य पर निर्गमित करने हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, पहले जैसा कि टोटल हमें कितने करने हैं, 9,600 कहाँ गया, 9,600 शेयर्स हैं, तो 9,60,000 तो हमारा ये हो गया डिबेंचर, और इनको प्रीमियम पे करना है 10% प्रीमियम पे, तो 96,000, और टोटल हो गया 10,56,000 हमने डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफ़र कर दिए, और इनको इतने के ही शेयर्स देने हैं। तो 10,56,000 को इतने के ही शेयर्स देने हैं, और कुल कितने शेयर्स देने होंगे, 10,56,000 पेमेंट करना है, एक शेयर 10 का है तो कुल 1,05,600 शेयर्स करने हैं। तो 10,56,000 से हमने टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर दिया है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,56,000। तो इस प्रकार से ये थर्ड स्थिति में हो गया। फोर्थ स्थिति में देखिए, फोर्थ स्थिति में कहा है कि 100 रुपये वाले 2,012% ऋण पत्र हैं 5% पर डिस्काउंट में निर्गमित किए गए थे, जिनका शोधन 10 रुपये वाले
नए इक्विटी अंशों में परिवर्तन द्वारा किया जाए और नए अंशों को 25% प्रीमियम पर निर्गमित किया जाए। तो सबसे पहले तो 100 रुपये वाले 2000 जो ऋण पत्र हैं वो 5% पे प्रीमियम पे, यानी 2 लाख के 5% कितना हुआ 10,000। तो कुल इस देखिए 12 यहाँ पे प्रीमियम पे किया गया था डिस्काउंट 5%, बट्टे पे चौथी स्थिति है, फिफ्थ स्थिति। ये देखिए 2 लाख क्या लिखा है, वापस से पढ़ देती हूँ, फोर्थ है फिफ्थ। 100 रुपये वाले 2000 12% ऋण पत्र जिन्हें 5% बट्टे पे निर्गमित किया गया था, उनका शोधन एक बार देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। उनका शोधन 10 रुपये वाले नए अंशों में परिवर्तन द्वारा किया जाए और नए अंशों पर 25% प्रीमियम पर निर्गमित किया है। देखिए ये यहाँ पे कहाँ गया, चौथा और ये पांचवा। तो देखिए टोटल कितना है, फॉर अमाउंट ड्यू ऑन डिबेंचर होल्डर्स 2 लाख, 2000 वाले 100 रुपये वाले 2000 ऋण पत्र हैं, तो टोटल हो गया 2 लाख। और इनको हमें किस प्रकार से करना है, जिनका शोधन 10 रुपये वाले इक्विटी अंशों पे करना है और नए अंश 25% प्रीमियम पे किए जाएंगे। तो 2 लाख, अब 10 रुपये वाला 25% प्रीमियम 12 रुपये 50 पैसे पे, तो कुल शेयर्स देने हैं 16,000, तो 1,60,000 हो जाएंगे इस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और किस प्रकार से निकाला, ये 16,000 इंटू 10 और 16,000 इंटू 2 रुपये 50 पैसे 40,000 आया, ये आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। इस प्रकार से ये एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसके बाद लास्ट हम देखते हैं कि ए लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2,412% ऋण पत्र जिन्हें 5% निर्गमित किया, बट्टे पर निर्गमित किया गया था, जिनका शोधन 10 रुपये वाले इक्विटी अंशों में परिवर्तन द्वारा किया जाए और नए अंश सम मूल्य पे इशू करने हैं। तो कुल कितने हैं 2,400 इंटू 100, तो ये 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, तो 2,40,000 और इतने के ही कैपिटल देनी है, तो 2,40,000 से हमने ये एंट्री कर दी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से ये इसमें ये हमें मान लिया है कि हमने आवश्यकता अनुसार राशि शोधन करने से पहले DRR में ट्रांसफ़र कर दी थी और 15% के बराबर हमने विनियोग कर दिया था। ये हमने इसमें ये माना है कंडीशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम एंट्री करेंगे।